अब हाथ में जो नवग्रह का गायन है ज्योतिष में, उसका हमारे बेहद में क्या महत्व है? जैसे नवग्रह हैं वैसे ही 9 धर्म भी हैं जो नंबरवार भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। ज्ञान की रोशनी लेने वाले हैं। वो नवग्रह तो जड़ हैं, और ये चैतन्य सितारे हैं। वो जड़ ग्रह भी जब आपस में टकराते हैं तो दुनिया का विनाश होता है। उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। बाकी छोटे छोटे ग्रह हैं, तो छोटे मोटे अगर बड़े से टकराएंगे तो अंत में आखिर इन कौन बचेगा? बड़ा ही बचेगा। तो बृहस्पति ही बच जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। वो देवताओं के बीच में सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है। सूर्य तो भगवान है, वो जड़ सूर्य की बात नहीं है, ज्ञान की रोशनी देने वाले सूर्य की बात है। तो हम ब्राह्मण बच्चे हैं धरती के चैतन्य सितारे, और वो आकाश के जड़ सितारे हैं। दुनिया जड़त्व के आधार पर चलती है या चैतन्य के आधार पर चलती है? चैतन्य में ज्यादा शक्ति होती है या जड़त्व में ज्यादा शक्ति होती है? चैतन्य में शक्ति होती है। परंतु हम अपनी चैतन्य आत्मा को अभी तक भूले हुए थे। बाप ज्ञान सूर्य आकर को हमको रोशनी देते हैं कि तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारे में ही कोई बृहस्पति भी है, कोई शनि देवता भी है, कोई मंगल देवता भी है। जैसे 9 धर्म हैं, ऐसे ही उन 9 धर्मों के अधिपति 9 ग्रह हैं। वो जड़ भी हैं और चैतन्य भी हैं। जब चैतन्य तमो प्रधान बनते हैं तो वो जड़ ग्रह भी आपस में टकराते हैं। झगड़ा तमो प्रधानता का आपस में होता है या सतो प्रधान टकराता है? तमो प्रधान टकराता है। तो बाप आकर के बताते हैं कि जड़त्व के ऊपर कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप के ऊपर कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। बाकी न झूठे वो जड़ तत्व हैं और न झूठे ये चैतन्य आत्मा है। ये जो ओम आता है ना, ओम